हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, इसरो ने नासा को भी चीर कर छोड़ दिया पीछे। भाई साहब, रातों रात एक खुफिया टेक्नोलॉजी पर टेस्ट करके इसरो ने रच दिया इतिहास। हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी भाई अब बना डाली? को पता खुर्रम, ये और कहा जा रहा है भाई खुफिया तरीके से इसके टेस्ट की, लेकिन इसरो ने क्यों खुफिया तरीके से टेस्ट किया? हाँ यार, वरना वो तो बनाते हैं, सामने बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या चीज है ऐसी जो इन्होंने कहा भाई? हाँ, लेकिन भाई ये तो वॉच करेंगे, इससे भाई नासा को भी झटका लग सकता है। वही तो भाई, तो कौन देखते हैं कौन स्टार्ट। अब इस मामले में इसरो ने नासा को दोस्तों, इसरो ने कर डाला वो धमाका जिससे अब चीन भी कांप रहा है। नासा को यकीन नहीं हो रहा है तो पश्चिमी देश तो इसरो के इस प्रोजेक्ट को सुनकर ही हैरान हो रहे हैं। सुनने में यह बात फिल्मी लगे, लेकिन यही सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। क्या भारत ने चुपके से ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को चौंका रही है? आज हम आपको उसी सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे कहानी में होगी बाप की एंट्री और ऐसा भौकाल कि पूरा तूफान मच जाएगा। इसरो ने गुपचुप किया वो एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, कुछ समय पहले आधी रात के अंधेरे में इसरो के वैज्ञानिकों ने लैब में एक ऐसा प्रयोग कर डाला जिसने सबको हैरान कर दिया। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के कैंपस में दो इमारतों के बीच रात में एक गुप्त क्वांटम कम्युनिकेशन टेस्ट किया गया। इसरो ने करीब 300 मीटर की दूरी पर क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया, वो भी बिना फाइबर के। इस दौरान वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजियों से एनक्रिप्ट किए हुए सिग्नल के जरिए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक करके दिखाया। और कमाल ये कि ये लिंक एकदम हैक प्रूफ था। मतलब डेटा की सुरक्षा इतनी पक्की कि दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर भी इसे क्रैक ना कर सके। दरअसल क्वांटम तकनीक भौतिकी के सिद्धांतों के दम पर सुरक्षा देती है, गणितीय फॉर्मूलों पर नहीं। इसलिए इसे कोई भी कंप्यूटर कभी हैक नहीं कर सकता। ये कोई मामूली प्रयोग नहीं था। इस उपलब्धि ने भारत को क्वांटम एनक्रिप्शन की दौड़ में दुनिया के अव्वल दर्जे के देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। इसरो और PRL के वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी उन्नत तकनीक इस्तेमाल करके ये हैक प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। उन्होंने 300 मीटर दूरी पर सुरक्षित टेक्स्ट मैसेज, इमेज ट्रांसमिशन और 2-वे वीडियो कॉल तक सफलता से ट्रांसमिट करके दिखाया। इसे कई रात दोहराकर सिस्टम की मजबूती परखी गई। सोचिए, बिना किसी तार के सिर्फ रोशनी के कणों को हवा में भेजकर सुरक्षित मैसेजिंग करना, यही करिश्मा इसरो ने करके दिखाया। ये सब इतना गुपचुप हुआ कि ज्यादातर लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन अब इसके नतीजे का डंका दुनिया भर में बजने वाला है, क्योंकि भारत ने सच में स्पूकी क्वांटम कम्युनिकेशन को काबू कर लिया है। दुनिया को पछाड़ने की इसरो बना चुका नई रणनीति। ये तो थी बस शुरुआत। अब बात उस मास्टर प्लान की जिसकी बदौलत भारत अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार ने चुपचाप क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे निकलने के लिए नई रणनीति बना डाली है और इसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 2023 में कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दी, जिसमें 6000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट केवल क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए रखा गया है। वर्ष 2023 से 2030 के बीच 6003 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस मिशन पर। इस कदम के साथ भारत क्वांटम मिशन चलाने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। अब मिशन के टारगेट सुनिए। आने वाले 8 सालों में 50 से 1000 क्यूबिट्स के इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, देश के अंदर 2000 किलोमीटर तक सैटेलाइट के जरिए सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस क्वांटम कम्युनिकेशन, 2000 किलोमीटर तक के इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और क्वांटम मेमोरीज के साथ मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क बनाना, ये सब इस मिशन के डिलीवरेबल्स में शामिल है। मतलब जो काम अमेरिका, चीन अभी सिर्फ प्लान ही कर रहे हैं, भारत ने उसके लक्ष्य और समय सीमा दोनों तय कर दी है। खुद भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मिशन भारत को इस क्षेत्र में सचमुच एक क्वांटम जंप देने वाला है। स्पष्ट है, यह नई रणनीति क्वांटम तकनीक में भारत को सीधे छलांग लगवाने के लिए बनी है, ताकि हम दूसरों को फॉलो नहीं बल्कि लीड करें। मोदी सरकार का तूफानी क्वांटम प्लान। मोदी सरकार के अंदर खाने काफी समय से एक तूफानी प्लान पर काम चल रहा था, जो अब सामने आया है। नेशनल क्वांटम मिशन तो घोषित हो चुका, पर इसके अलावा कई पहेलियां हैं जो मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाएंगी।
सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फर्स्ट ट्रैक पर ला रही है। मिसाल के तौर पर हाल ही में अहमदाबाद के PRL यानी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में परम विक्रम 1000 नाम का हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर क्लस्टर लगाया गया ताकि क्वांटम कम्युनिकेशन पर रिसर्च रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़े। बिग पिक्चर ये है कि इसरो, DRDO, विज्ञान मंत्रालय, IIT जैसे प्रमुख संस्थान सभी को इस महायोजना में झोंक दिया गया है। स्वयं PM मोदी ने इस मिशन के लिए उच्च स्तरीय समितियां बनाई और निगरानी तेज कर दी है। 4 थीमेटिक हब देश के शीर्ष संस्थानों में स्थापित किए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर, मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री डिवाइसेस पर फोकस के साथ, ताकि रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट तक पूरा इकोसिस्टम देश में बन सके। इस प्लान का एक बड़ा हिस्सा है क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सपने को हकीकत देना। इसरो को स्पष्ट निर्देश है कि अपनी स्पेस विशेषज्ञता को क्वांटम टेक के साथ मिलाकर जल्द से जल्द ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जाए जो भारत को सुरक्षित कम्युनिकेशन में अजेय बना दे। इसरो चेयरमैन S. सोमनाथ खुलकर संकेत दे चुके हैं कि उनकी टीम क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट्स में इंटीग्रेट करने पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि तकनीक को और निखार कर आने वाले उपग्रह प्रक्षेपणों में इसे शामिल करेंगे। यानी गेम प्लान एकदम सेट है। सरकार पैसा और संसाधन झोंक रही है, वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं और दुनिया को भनक लगे बिना भारत अगला बड़ा कदम बढ़ाने की दहलीज पर खड़ा है। दुनिया सोचती रह गई, इसरो ने कर दिया। भारत ने मानो वक्त से पहले ही चौका मार दिया है। जब बाकी देश क्वांटम कम्युनिकेशन पर सोच विचार ही कर रहे थे, हमारे इसरो और DRDO ने मैदान में उतरकर कई कारनामे कर डाले। 2016 में चीन ने जब पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया था तो लगा था बाकी देश उससे बहुत पीछे हैं, मगर भारत ने बिना शोर शराबे के कुछ ही सालों में जबरदस्त प्रगति कर ली। हो ये देखना वजाहत क्या, मतलब भारत इस दुनिया का छठा देश बन चुका है ये काम करने वाले, और गुपचुप तरीके से उन्होंने इसका टेस्ट किया। और भाई साहब इन्होंने सफल तरीके से भाई साहब एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, इमेजेस भेजी, फाइल्स, वीडियो के थ्रू सब कुछ हुआ। और ये कितने किलोमीटर तक कह रहे थे? 300 मीटर आई थिंक की हुई है। और खुरम इसका कहा जाता है इसको हैक भी नहीं किया जा सकता। देखना भारत अपनी सुरक्षा को कितना आगे लेकर जा रहा है। होती हैं तो वो हैक हो जाती हैं। ये देश से भाई साहब भारत की सेना को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके किसी सिस्टम्स को कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास क्वांटम होगा। क्वांटम लेकर रहो और सुरक्षित रहो, क्वांटम यूज करो। देखना भाई साहब टेक्नोलॉजी इस टाइम भारत की किस लेवल पे जा रही है। अगर मोदी जी को कोई अच्छा मशवरा देता है, यार देखे मोदी जी ये चीज हो रही है, मोदी जी कहते हैं आगे बढ़ो, पैसा मैं देता हूँ। अगर इधर पाकिस्तान में कोई अच्छा मशवरा दे तो भाई उस बंदे को गायब कर देते, वो बंदा नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में। तो कहाँ पर है, तो कहाँ पे? वो पानी से गाड़ी चलाने वाला बंदा पानी से गाड़ी चलाई थी, वो गायब। और आज इंडिया देखो झंडे गाड़ रहा है भाई पूरी दुनिया में। वही तो हम तो कहीं करीब तक नजर नहीं आते। इंडिया पूरी दुनिया में 200 देशों में एक 192 देश है तकरीबन, 192 to 193, ठीक है। तो भाई साहब उन देशों में भारत आज छठा देश बन गया ये काम करने वाला। भाई भारत से बड़े बड़े भी देश होंगे ना दुनिया में, अगर 193 को पीछे छोड़ा है तो सोचो भारत क्या चीज आज बन गया है। हथियारों में वो देखो आगे, कम्युनिकेशनों में वो देखो, और वो आज आगे। तो भाई इसरो ने भारत को एक स्टेप और आगे कर दिया। हाँ वाकई, और नासा की भी मार के रख दी कसम से। यार एक बात बताऊं, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी ना होते तो आज भारत इधर तक आ ही नहीं सकता। ये बात रियलिटी है, भारत आगे ही होता लेकिन इस लेवल का ना होता यार। मोदी जी ने इंडिया को मतलब छत पे चढ़ा दिया है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो